जब किस्मत खराब हो और जो कुछ भी काम या व्यापार और नौकरी पाने की तैयारी करते हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, अगर लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हो तो क्या करना चाहिए? चलो समझते हैं एक कहानी से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो अपने दयालु मन से सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक नगर के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नौजवान पुरुष एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर रो रहा है। बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा, क्या बात है? तुम कौन हो? क्यों रो रहे हो? बुद्ध की बात सुनकर उस पुरुष ने रोना बंद कर दिया और भी सिसकियां थम गईं। वह अपने आंसू पोंछता हुआ बोला, मैं पास के नगर का रहने वाला हूँ। मैं एक गरीब किसान का बेटा और बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह काम बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए। मैंने अपने परिवार से भी दूर हो गया, यहाँ तक कि मैं घर को भी गिरवी रख दिया है। मुझे तो यही लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है। उसकी बात सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है? मुझे बताओ, मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। वह पुरुष बोला, पहले मैं खेती का काम करता था, पर हर साल उसमें कम उपज होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश के कारण फसल बर्बाद हो जाती। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार का काम करने का निर्णय लिया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार का काम शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चल सका। शुरू शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे व्यापार में नुकसान होने लगा तो मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं ये सब उनके लिए ही कर रहा था, लेकिन अब वे लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की हालत का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक दोस्त है। उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार का काम शुरू किया था, लेकिन उसका व्यापार अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी कामयाबी की कहानियां सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उससे देखो और उससे कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश का कुछ भी नहीं है। उन लोगों के ताने सुन सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे वश का कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही बेकार लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से आया था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसीलिए यहाँ एकांत में बैठकर रो रहा था। बुद्ध बोले, ओह अच्छा, तो ये बात है। वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो? उनकी बात सुनकर वो पुरुष बोला, एक ओर मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा दोस्त है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ में ही नहीं आता है कि मैं क्या करूं। महात्मा बुद्ध बोले, क्या तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी होते हो? व्यक्ति कहा, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या फिर दोस्त के कामयाब होने का? उनका सवाल सुनकर वह व्यक्ति कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, अगर मैं सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता है जितना कि दोस्त के कामयाब होने का होता है। बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा मित्र असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। बुद्ध बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है, और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम अपने आप से न तो खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो।
अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वह आदमी बोला, ऐसा न कहे महंत। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बंध रही है। तब बुद्ध बोले, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन से काम करोगे, तो तुम कामयाब अवश्य होगे। बुद्ध बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर तुम ध्यान करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे कुछ सीखने का मिल रहा है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा समय या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन ये बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी कामयाबी की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास घट जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा महंत, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वे लोग भी मेरी बात नहीं समझते हैं। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वे मेरे साथ भी नहीं हैं। बुद्ध कहते हैं, मैं सब समझ गया। तुम क्या चाहते हो? वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग यही ही चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें तो लोग हमारी प्रशंसा करें। लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत खराब क्यों चल रही थी, क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से दिन रात मेहनत करूंगा, और जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती, चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी एक डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख और संकट से भी बाहर निकाल देगी। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब बेकार है, ये दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध को धन्यवाद किया। वह डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार का काम शुरू किया और उसका व्यापार अच्छे से चल गया।
अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। अब वह बीते समय को पीछे छोड़ चुका था, बस अपने वर्तमान को संवारने में लगा रहता था, और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था। इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, वह हमेशा बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके नगर पर पड़ोसी नगर के राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इसके नगर पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर लूटमार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। वह तड़पने लगा। ये देखकर उसका हृदय कांप उठा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए, उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी सफलता हासिल कर लो, पर अंततः ये जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। लेकिन तभी उसके दिमाग में गौतम बुद्ध की दी गई दिव्या के बारे में विचार आया। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। दिव्या के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे निराशा का अंधेरा छट गया और वह मुस्कुराया। पर्ची पर लिखा हुआ था, ये समय भी बीत जाएगा। उसने दिव्या को अपनी मुट्ठी में दबा लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत करें, न ही भविष्य की चिंता करें। अपने वर्तमान को जिए और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करें। यकीन मानो, जल्दी ही आपकी किस्मत भी बदलने वाली है। जब हमारी किस्मत खराब हो तो हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये बुद्ध की कही बात अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने दयालु और कोमल मन से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।